हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हमने लास्ट वीडियो में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बात करी थी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें कि मार्च में फ़ैसला हो सकता है और अगर ये चीज़ें मार्च में नहीं होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आयोग ने जो है वो 1.5 महीने पहले सरकार से पूछा था कि जो पहले 2022 में भर्तियां एडवर्टाइज़ हुई थी क्या उनको दोबारा री एडवर्टाइज़ करना है और उसमें एज रिलैक्सेशन देनी है। तो उस वीडियो के दौरान तक जो था वो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जो था वो आयोग को नहीं मिली थी। उसके अलावा हमने बात करी थी कि आयोग का सीडेक के साथ जो एमओयू साइन होना है वो भी मार्च में हो सकता है। उसके अलावा जो मैंने बात करी थी कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो भी मार्च में तैयार हो सकता है। तो इसमें फ़िलहाल जो है वो पिछले कल सीएम की जो है वो एक बैठक हुई, राज्य चयन आयोग को लेकर ये बैठक थी और इसमें क्या था कि कुछ निर्देश भी दिए गए और कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया गया। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मुझे पता है कि आपके यहाँ पे क्या प्रश्न होंगे। यहाँ पे बताया गया कि बहुत जल्दी 2000 से ज़्यादा नए पदों पर जो है वो भर्ती शुरू हो सकती है। मार्च में ये भर्ती शुरू हो जाएगी और इसमें क्या है कि 10 मार्च से जो है वो आवेदन लेना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और 20 मार्च तक निर्देश दिए गए हैं कि जो आयोग का सिंगल विंडो सिस्टम है वो तैयार हो जाना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बात आई है कि 2000 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती होगी, तो इसमें एक चीज़ तो डेफिनेट है कि 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज़ हुई थी जिसमें कि 3 पोस्ट कोड क्लियर हो चुके हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और एक पोस्ट कोड उसमें ओटीए का था जिसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब उसके बाद क्या है कि 6 पोस्ट कोड अभी विड्रॉन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पोस्ट कोड बचते हैं वो री एडवर्टाइज होंगे जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है। उसके अलावा बताया गया है कि कुछ और वैकेंसी भी हैं, जैसे कि आपको पता है कि इन 2 सालों में लगभग 6000 से ज़्यादा वैकेंसी हिमाचल सरकार ने अप्रूव करी है। तो अगर उनकी रिक्वेजिशन भी राज्य चयन आयोग के पास पहुंची है तो वो भी उसके साथ एडवर्टाइज हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है तो वो एडवर्टाइज हो सकती है। तो ये चीज़ है। अब इन्होंने बताया हुआ है कि 10 मार्च से आवेदन लेना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या कितनी सच्चाई है, मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि जब आपके पास अभी पोर्टल ही तैयार नहीं है तो आप किस तरह से आवेदन ले सकते हो। अब ये चीज़ देखने वाली होगी कौन से आवेदन की बात है, क्या चीज़ों के आवेदन ये लेने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो मतलब अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो तैयार हो, सिंगल विंडो सिस्टम या जो सिंगल रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल की ये बात करें वो अलग हो। तो ये चीज़ है। बाकी देख लेते हैं 10 मार्च, जब 2 साल निकल सकते हैं तो 10 मार्च के लिए कितने दिन अब बचते हैं। उसके अलावा अगर ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी वो सेम वैसा होगा जैसा कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के लिए देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बार बार जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी अब हमें देखने को मिलती है और कितनी जल्दी हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो कि यहाँ पे डेट मेंशन करी हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले वेट कर लेते हैं। और इसके अलावा आपको क्या लगता है और आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।